सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है हम फिर से एक और पत्र का वर्णन लेके कुछ और पत्रों का वर्णन लेके किस प्रकार से 8 वर्षों बाद दो पुत्री के बाद संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई और किस प्रकार से भगवान शंकर पे गोल गोल जल चढ़ाने से आप अपनी मनोकामना को कर सकते हो पूर्ण। यदि गोल गोल भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो आपकी मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। कैसे करना है आपको ये उपाय, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला जो पत्र हम आपके सम्मुख में ला रहे हैं गुरु जी की कथा से, उस पत्र में एक माता ने बताया कि उनके दो बालिकाएं थी, यानी कि दो पुत्रियां हैं। अब पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई, इतने वर्ष बीत गए, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो इसके लिए उन्होंने हर जगह प्रयास करा, यहाँ तक कि ज्योतिष को भी दिखाया कि क्या उनके पुत्र का योग है, क्या उनके पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष को दिखाया, हर ज्योतिष को दिखाने के बाद सभी ज्योतिषों ने यही बोल दिया कि उनके पुत्र प्राप्ति का योग बिल्कुल भी नहीं है। जब कहा जाता है, गुरुजी भी कहते हैं कि जो आपके भाग्य में नहीं होता वो भी भगवान शंकर आपको प्रदान कर देते हैं। तो आपके भाग्य का भी आपको भगवान शंकर प्रदान करते हैं और जो नहीं होता वो भी प्रदान कर देते हैं। तो उन्होंने जब सबने मना कर दिया, पुत्र योग नहीं है, इसके बाद में उन्होंने गुरु जी के बारे में जाना, भगवान शंकर के बारे में जाना। भगवान शंकर के बारे में जानकर, गुरु जी के बारे में जानकर उन्होंने उपाय सुना। तो सबसे पहले उन्होंने सुना पशुपतिनाथ जी का व्रत, जो सब कुछ प्रदान करता है। पशुपतिनाथ जी का व्रत सुना तो सोचा कि एक बार पशुपतिनाथ जी का व्रत किया जाए। इसके साथ ही गुरु जी ने बताया कि यदि आपकी कोई कामना है तो आप बेलपत्र जरूर समर्पित करें सोमवार की अष्टमी के दिन, और वो भी 5 बेलपत्र। और ये 5 बेलपत्र आपको समर्पित करने होते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और आपकी कोई विशेष कामना हो उसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। तो उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत करा और सोमवार की अष्टमी के दिन सबसे पहले तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करा। जल समर्पित करने के बाद में पशुपति व्रत करा, और इसी पशुपति व्रत के बीच में आ गई सोमवार की अष्टमी। जब सोमवार की अष्टमी आई तो उन्होंने 5 बेलपत्र दक्षिण दिशा से एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दिए, 5 बेलपत्र। और कामना मन में यही रखी कि 2 पुत्रियां हो चुकी है बाबा भोलेनाथ, एक पुत्र प्राप्ति जरूर करा दो। तो इसके बाद में जब उनका पशुपतिनाथ जी का व्रत समाप्त हुआ, यानी कि व्रत पूर्ण हुआ, और उसके बाद में पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होते ही उनको 2 पुत्री पहले से ही थी, तीसरी संतान हुई, और तीसरी संतान जो हुई वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। तो इस प्रकार उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। चलिए अगले पत्र की तरफ चलते हैं। अगला जो पत्र था उसमें एक माता ने बताया, जिन्होंने बताया कि गुरुजी, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से वो मिल जाता है जो आपको कहीं जाने से नहीं मिल पाता। शिव जी को जल चढ़ाने से वो प्राप्त हो जाता है जो कहीं प्राप्त नहीं होता। भगवान शंकर के दर्शन करने से हमें वो सुकून मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। तो गुरुजी, हम टोटल 5 भाई बहन हैं, पांच पांच 5 भाई बहन हैं। किसी भी भाई के या फिर हमारे पांचों भाई बहन में से किसी के भी, यानी कि 5 भाई बहन में से किसी के भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। जिनकी भी शादी हुई, शादी होने के बाद में जिनके भी संतानें हुई, सबके पुत्रियां ही होती रही, सबके पुत्रियां हुई। तो गुरुजी, पशुपतिनाथ जी का व्रत हमने सुना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय हमने सुना, शिव जी को जल चढ़ाने का नियम हमने सुना। इसी प्रकार हमने आपकी कथा और आपके उपाय सुने। कथा और आपके उपाय सुनकर हमने भी सीहोर जाने का निर्णय बनाया। सीहोर गए, सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा करके आए, बाबा से कामना करके आए कि बाबा, पुत्रियां इतनी हो चुकी है, अब हमें पुत्र की प्राप्ति कराओ। तो इसके बाद में फिर से हमने बाबा भोलेनाथ पर जल समर्पित करा। जल समर्पित करा और जो कंकर शंकर की पूजा हम सीहोर में कर आए थे, उस पूजा के बाद हमारा गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहर कर हमारे यहाँ पर 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से दूसरे पत्र में पुत्र कामना करके पुत्र की प्राप्ति करी। अब तीसरा उपाय, जिसमें शादी के 3 साल बाद संतान की प्राप्ति कैसे हुई। संतान की प्राप्ति और भगवान शंकर की कृपा से
पूर्ण गर्भ की प्राप्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले शादी को 3 साल हो गए थे जिन माता ने पत्र लिखा, और उसके साथ ही 3 साल होने के बाद में वे गर्भवती हुई। 3 साल के बाद गर्भवती हुई सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करके। जब उपाय करा, गर्भ ठहरा, तो डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि जो बच्चा है उसकी धड़कन नहीं है। बेटर होगा आप इस बच्चे को ना रखें और इस बच्चे को गिरा दीजिए, यानी कि इस बच्चे को अपने पास में मत रखिए, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। वो डर गए, क्योंकि 3 साल बाद तो गर्भ ठहरा और फिर उसमें भी ये तकलीफ आ गई। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उपाय करा, उपाय करने के बाद में ये खबर मिली। इसके बाद थोड़े दिन बाद में फिर से जांच कराने गई तो ज्ञात हुआ कि अब भी बच्चे की धड़कन नहीं है। वह दुखी हो गई। तो गुरुजी ने एक उपाय बताया था, और उपाय जो बताया गुरुजी ने कि या तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को जल समर्पित करो, और उसके साथ ही यदि आपकी कोई कामना है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर पे गोल गोल जल चढ़ाओ। बोले गोल गोल कैसे? गोल गोल जल कैसे चढ़ाना है आपको? तो गोल गोल जल ऐसे चढ़ाना है जैसे कि हम जल चढ़ाते हैं तो पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता शोक सुंदरी, फिर माता पार्वती, और उसके बाद शिव जी पे। आपको इस तरह से जल नहीं चढ़ाना। आपको कैसे जल चढ़ाना है? यहाँ से आपको चरणों से जल चढ़ाना शुरू करना है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पे गोल 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 लगातार गोल गोल बिना धार तोड़े जल चढ़ाते रहना, चढ़ाते रहना, चढ़ाते रहना, चढ़ाते रहना, जो आप कामना करना चाहते हो उस कामना को बोलते हुए। इसके बाद में आपको जब आप जल चढ़ाते रहें, कलश में जब थोड़ा सा जल बचे, उस थोड़े से जल में, उस जो थोड़ा सा जल कलश में बचा, उस जल को फिर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जो मन में जो मन में भाव रख के, जो मन में कामना रख के आप ये उपाय करोगे, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इसके बाद में उन माता ने इसी प्रकार से जल समर्पित करा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और इसके बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिरता उस जल का आचमन करती, यानी उस जल को पीती। बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा, सब ने बोल दिया है मेरे इस बच्चे की धड़कन नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पे कृपा करो और मुझे पूर्ण गर्भ की प्राप्ति कराओ। मैं नहीं चाहती इस बच्चे को गिराना, या मैं नहीं चाहती इस बच्चे को अपने से दूर करना। इसके बाद उन्होंने शिव जी पे जल चढ़ाना जारी रखा। बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करती, नंदी जी के पीछे बैठकर आसन लगाकर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने मन की बात बोल कर आती, और इस प्रकार से उनको 9 महीने बाद पूर्ण संतान की प्राप्ति हुई, जिसके बारे में कहा गया था कि इसकी धड़कन नहीं है, या फिर इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्राप्त हुई उनको संतान। यदि आपकी भी कोई कामना है, विशेष कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, तो आप भी इस प्रकार से गोल गोल भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कीजिए। सभी भक्तों को